नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन है ना, जन्मदिन के दिन झारखंड एक नया राज्य बनकर उभर कर सामने आया भारत के मानचित्र पर जब से झारखंड बना तब से देखिए, झारखंड का जो गठन हुआ वो आदिवासियों के नाम को लेकर ही हुआ। और झारखंड में जब से झारखंड बना तब से लेकर अभी तक जब भी झारखंड में चुनाव होते हैं तो आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, भीतरी वर्सेस बाहरी, तो ये सारी चीजें चलती है। पर झारखंड के राजनीति में जब से झारखंड बना तो 22-23 सालों का इतिहास जो अभी तक का ही है, तो उसमें झारखंड में राजा कौन कौन हुए, मुख्यमंत्री कौन कौन हुए, किस समुदाय से हुए, और अगर जनजातियों में कहा जाए तो किस जनजाति से हुए। तो इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा, है ना। और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आप उन सारे चीजों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए, हाँ ना, कुछ डेटा दूंगा जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, ये बातें तो आपको पता है। बिहार से कटकर, है ना, तब का बिहार से कटकर झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। उसमें बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जाता है। ये सच्चाई है। 3 राज्यों का गठन जो हुआ, झारखंड बना, उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री बने, देखिए झारखंड की थोड़ी मैं राजनीतिक चीजें जानने से पहले मैं ये बता दूं कि झारखंड की सामाजिक संरचना है क्या, झारखंड में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो झारखंड में जो टोटल आबादी है झारखंड की, अगर 100 लोगों की आबादी मैं लेता हूं तो 100 में से लगभग 27 लोग, है ना, 27 लोग झारखंड में जनजातीय वर्ग से आते हैं। मतलब वो ट्राइबल्स हैं, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। 100 में से 27। रिमेनिंग जो बच गए, है ना, रिमेनिंग जो बच गए उसमें से 12% के करीब लगभग आबादी जो है वो बड़ी जातियों की है, सो कॉल्ड अपर कास्ट की है, जनरल वाले की है। जैसे आप उसमें ब्राह्मण ले लीजिए, राजपूत ले लीजिए, और भी है जातियां हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट। अब कितने अपर कास्ट वो लोग बड़े जाति रह गए हैं कहना मुश्किल है ना। बट अभी जो टोटल जिस तरह से देखिए, एग्जैक्ट इनकी जनसंख्या बताई नहीं जा सकती क्योंकि जनगणना जब तक, है ना, जनगणना में इन लोगों का आंकड़ा आता नहीं है। पर जितने भी मैं सोर्सेस से देख रहा था तो लगभग 12% की इनकी आबादी है। 100 में से 12 के करीब, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 11 भी हो सकते हैं। ओबीसी की झारखंड में बड़ी जनसंख्या है ना, ओबीसी वर्ग समुदाय के लोगों की झारखंड में बड़ी जनसंख्या है। और ये लोग ओबीसी देखिए कौन है, जनजाति तो हो ही गए। ओबीसी में जो झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या है वो लगभग 45%, 50% के करीब झूलता है ओबीसी के, है ना। कहीं कहीं 40-42% भी आते हैं, पर 40% से तो ज्यादा तो है ही ओबीसी की जनसंख्या झारखंड में। तो सबसे बड़ा अगर समुदाय कहा जाए उस तरीके से, है ना। ऐसे तो ये लोग हिंदू हैं ज्यादातर लोग, है ना, कुछ लोग मुस्लिम भी आ जाते हैं ओबीसी में बहुत सारे, लेकिन ये सारी चीजें हैं। तो जो टोटल आबादी है इनकी वो 40 से 45-50% के आसपास झूलता है। कहीं कहीं मैं 42 देख रहा था, कहीं कहीं 45 देख रहा था। तो इस तरह से इनकी आबादी है। उसमें जो सबसे बड़ी आबादी है झारखंड में ओबीसी की, वो है कुर्मी जाति की। कुर्मी जाति की आबादी है। हालांकि इनकी मांगे होते रहती है कि हमको आदिवासी का दर्जा दिया जाए, हम पहले भी आदिवासी थे। कुछ लोग विरोध भी करते हैं इसका, खैर मैं उस पर नहीं जाता। तो इनकी आबादी, इनके जो नेता है और इनके वर्ग के लोग हैं, ये कहते हैं कि हम लोग तो झारखंड में 25% है, कोई कहते हैं 22% है, लेकिन इतना तो जरूर है, इनकी आबादी झारखंड की टोटल आबादी का 20% के तो आसपास जरूर है। तो और मैं और भी बातें जो बोला, है ना, जैसे जो गैर आदिवासी मतलब ओबीसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल वाले भी आते हैं। मतलब उसमें क्या है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं। जो मैं अपर कास्ट बोला, अपर कास्ट में भी मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, है ना, जैसे शेख, सैयद, पठान, ये सारे भी आते हैं। तो ये हो गया सामाजिक संरचना झारखंड की। तो झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा, झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो संथाल से बने हैं। संथाल से झारखंड ने अब तक 3 मुख्यमंत्री दिया है, और ये कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक एक आदमी कई बार मुख्यमंत्री रहा है, ऐसे भी हुआ है। पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो आरएसएस के कद्दावर नेता हुआ करते थे एक जमाने में, भारतीय जनता पार्टी में तब थे। तो इनका रिकॉर्ड बना है, झारखंड राज्य के गठन के बाद झारखंड के पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है श्री बाबूलाल मरांडी का। ये 3 सालों तक लगभग झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद इनको, आपको पता है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक नई पार्टी का गठन किया, झारखंड विकास मोर्चा।
पार्टी कुछ खास कर नहीं सकी, ये फिर लौट के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये भी संथाल समुदाय से आते हैं। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड के जो टोटल जनजाति जो ट्राइबल्स हैं उनके आबादी का, अगर मान लीजिए 100 ट्राइबल झारखंड में, तो 100 में से 35 ट्राइबल जो हैं वो संथाल से ही आते हैं। तो इनकी बड़ी आबादी है। इनके नाम पर संथाल परगना है। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, है ना, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, देवघर, उसके बाद पाकुड़, तो ये सारे जिले, साहेबगंज, ये सारे जिले आते हैं। फिर और भी इन इलाकों में बहुत सारे और भी इलाके हैं, कुछ छोटा नाग कोयलांचल वाले एरिया में भी रहते हैं, छोटा नागपुर वाले भी एरिया में रहते हैं, पर बड़ी आबादी इनकी इन्हीं इलाकों में कॉन्सेंट्रेट करती है। तो इनसे एक तो बाबूलाल मरांडी बने, उसके बाद शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, ये कहीं सर्वोसर्वा है, अब तो उनके बेटा पार्टी को संभालते हैं। तो शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन और इन्होंने झारखंड बनने के लिए बड़ा वो किया, आंदोलन चलाया, सारी चीज किए। 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनका कार्यकाल लंबा रहा नहीं। एक बार मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए, एक बार बहुमत सिद्ध करने का आया, उससे पहले इस्तीफा दे दिया। 14 दिन की इनकी सरकार चली। 2005, 2008, 2009 में ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हेमंत सोरेन, इन्हीं के बेटे, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, और ये 5 लग ही रहा है कि ये 5 साल का कार्यकाल पूरा ही करेंगे। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक बार 2013 में बने, 2013 से 14 के बीच रहे, और एक बार अभी तो है ही 2019 से, दिसंबर 2019 से ये है ही। उसके बाद जो है वो मुंडा जनजाति। एक चीज और, मैं झारखंड की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है उरांव जनजाति, है ना, उरांव। तो उरांव जनजाति जो झारखंड में है उनकी भी बड़ी आबादी है। झारखंड के टोटल जो आदिवासी वर्ग का जो टोटल जनसंख्या है, तो 100 में से 18 लोग उरांव हैं, लेकिन उरांव से कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना है झारखंड में, है ना, ये सच्चाई है। और उरांव जनजाति से उसके बाद सबसे ज्यादा बार बना है मुंडा जनजाति से। मुंडा का जो आबादी है मुंडाओं का झारखंड में, वो लगभग 15% के करीब है। आदिवासी वर्ग में 15% के करीब जो आबादी है वो है मुंडाओं की। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, वो इसी समुदाय से आते हैं। दूसरा मुख्यमंत्री गौरव होने का प्राप्त है अर्जुन मुंडा को। उसके बाद ये बीच बीच में करके 3 बार ये मुख्यमंत्री बने, है ना, ये हो गया। फिर हो जनजाति से आते थे, निर्दलीय चुनाव जीते थे, अब ये कांग्रेस में है ना, इनकी पत्नी जो है कांग्रेस की सांसद है। तो हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा तीसरी थी, हो चौथी है। और झारखंड के जो 100 ट्राइबल अगर हैं तो उसमें 9 ट्राइबल आपको हो जनजाति के लिख लेंगे, लगभग 9 अप्रोक्सीमेटली की बात मैं कर रहा हूं। तो मधु कोड़ा निर्दलीय जीत के आए और ये चुनाव जीते, और 2 सालों तक लगभग ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया इंडिपेंडेंट, है ना। ऐसा परिस्थिति बनी कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इन सारे लोगों ने, आरजेडी, इन सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया। और 2 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और ये अभी चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसी भी बातें, इनकी पत्नी अब चुनाव लड़ती है। ये बातें हो गई। उसके बाद ओबीसी समुदाय जो बहुत बड़ा वर्ग है झारखंड में, है ना, झारखंड की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा वर्ग है। तो ओबीसी से झारखंड का एक मुख्यमंत्री बना, और झारखंड के सबसे पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो आते हैं इसी ओबीसी समुदाय से, है ना। कौन? रघुवर दास। ये 2014 में मुख्यमंत्री बने और 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास। और रघुवर दास ने अपना कार्यकाल पूरा किया, हालांकि बाद में ये चुनाव हार गए। तो भाजपा ने एक बार रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि कहा जाता है कि रघुवर दास इसलिए मुख्यमंत्री बने क्योंकि अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए थे, है ना, जो मुंडा ट्राइब से आते थे, ये चुनाव हार गए थे, तो इनका रास्ता साफ हो गया था। खैर जो भी हो, ये मुख्यमंत्री बने, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने झारखंड में अपनी सरकार चलाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हार गई और हेमंत सोरेन चुनाव जीत कर आए। तो ओबीसी वर्ग से ये हो गया। अब महतो जनजाति, जो महतो है ना समुदाय है, वो अभी ओबीसी में आती है ना। तो महतो से जो कुर्मी है, वही टाइटल महतो लगाते हैं ये लोग। तो जो कुर्मी है, कुर्मी जाति के लोग हैं, उनसे कोई मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया। हालांकि अगर देखा जाए तो झारखंड में अकेला अगर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या अगर कही जाए तो सबसे बड़ी जनसंख्या उभर कर सामने आएगी इन्हीं की, है ना, किनकी? जो कुर्मी जाति है उनकी। ओबीसी में आते हैं, पर इनसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। खैर ओबीसी से एक मुख्यमंत्री बना, और मेरे हिसाब से आने वाले सालों में भी कोई भी राजनीतिक पार्टी ओबीसी, खासकर जिस तरह से सिचुएशन बने हैं, तो मतलब बड़ा वो होगा जब कोई अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ओबीसी से प्रोजेक्ट करेगा, कोई भी पार्टी हो जाए। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री रहे और करारी हार मिली। अब आगे क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट आएंगे बताएंगे। जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।